जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। चाइना और अमेरिका को लेकर एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आप सबके साथ लेकर आए हैं। और खबर ये है कि जो अमेरिका है उसका इंटरेस्ट म्यांमार में काफी ज्यादा बढ़ रहा है, और चाइना के जो इन्फ्लुएंस है या उसके उस पूरे मूव को काउंटर करने के लिए यूएस जो है वो म्यांमार में अंदर घुस रहा है, और जो म्यांमार रेबल्स हैं उनके साथ डील कर रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है रेयर अर्थ मिनरल्स। तो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर जो अमेरिका है वो चाइना को काउंटर करने के लिए म्यांमार में भी जा रहा है, पाकिस्तान में भी जा रहा है, और कई सारे इनफैक्ट रशिया यूक्रेन वॉर उसके पीछे भी जो वजह है, सबसे बड़ी जो मेजर रीजन है वो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो अब म्यांमार में जो अमेरिका आने की कोशिश कर रहा है टू काउंटर चाइना, इसको भी समझेंगे और कई सारे बड़े हम सवाल से निकल कर आते हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, अगर भारत के स्टैंड पॉइंट से देखें तो जो अमेरिका है, जो उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है म्यांमार में, और खासतौर से जो रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं उसको लेकर, तो क्या आपको, जो कि रेबल्स के कंट्रोल में है, क्या भारत का कंसर्न होने चाहिए? क्या भारत की नीति हो सकती है इस पूरे खबर पर, पूरे अपडेट पर? देखिए, अभी जो युद्ध होने वाला है चाइना और अमेरिका को लेके, वो होने वाला है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। आपने हम्म। देखा है कि कैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि पाकिस्तान के अंदर वो नेचुरल रिसोर्सेस जो हैं, उधर जो तेल और गैस का भंडार है, उसके लिए वो अमेरिकन कंपनी को ढूंढ रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि आगे जाके भारत शायद पाकिस्तान से तेल और गैस इंपोर्ट कर सकता है। देखिए, सब लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया होगा, डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गए, ये सब है, बट बात वैसी नहीं है। आपको हम्म। मालूम है, जो जितने भी रिजर्व है ना, जो पाकिस्तान के बता रहा है, वो एक्चुअली पाकिस्तान के नहीं है, वो हम्म। बलूचिस्तान के हैं, जिसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है। ये बात अमेरिका को पहले समझ जानी चाहिए। और बलूचिस्तान के अंदर आपको मालूम है सीपेक के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ग्वादर पोर्ट सब उधर चल रहा है। सीपेक में चाइना ने अराउंड $70 बिलियन उधर ऑलरेडी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिए। अब ऐसा है कि अमेरिका भी पाकिस्तान के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है, अपनी पैड बनाना चाहता है, और चाइनीज इन्फ्लुएंस को वो काउंटर करना चाहता है, जिससे सीपेक एक तरह से प्रॉब्लम में आ जाएगा। और आपको ये भी बता दूं, जो रिकॉर्डिंग माइन है जो उधर बलूचिस्तान में है, वो मुल्ला मुनीर ने अमेरिका को देने का वादा कर दिया। और अभी जो नई जो डिटेल्स आ रही है, यहाँ तक बताया जा रहा है कि कराची या जो कोस्ट के पास जो नेचुरल गैस रिजर्व या पेट्रोलियम रिजर्व है, उसको भी अमेरिकन कंपनी एक्सट्रैक्ट करेगी। बट मेरा ये मानना है कि वेरी डिफिकल्ट है वो करना, क्योंकि अमेरिका कोई भी कंपनी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगी, क्योंकि पैसे बहुत लगेंगे। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 4 साल के लिए है, 3.5 साल के लिए है, उसके बाद जी। क्या होगा हमें नहीं मालूम। तो अमेरिकन पॉलिसी चेंज होती रहेगी, तो ठीक है, हेडलाइंस के लिए बढ़िया है। बट आपने जो सेकेंड बात बताई है कि जो म्यांमार में कचिन प्रोविंस है, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि वो डायरेक्ट अभी कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के साथ वो एक तरह से वार्तालाप करना चालू करेंगे, जिसके हम्म। कारण जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वहां के, जो चाइना भेज रहे हैं वो कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, उन वो बंद किया जाएगा। और वो मिनरल्स एक तरह से एक्सट्रैक्ट करके उसको भारत भेजा जाएगा, भारत में प्रोसेसिंग होगी, और फिर बाद में अमेरिका भेजा जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक लॉन्ग टर्म प्लान है। देखिए, सब लोगों को समझ में आ रहा होगा ये रेयर अर्थ मिनरल्स है क्या। देखिए, 17 मिनरल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंदर आपको बता दूं डिफेंस में काम आते हैं, ईवी में काम आते हैं, आपके सोलर पैनल्स में काम आते हैं, आपके मोबाइल फोन्स की बैटरी में काम आते हैं, डिस्प्ले में काम आते हैं। हर जगह जो भी नई इंडस्ट्री है, जहाँ पे भी गैजेट्स है, सेमीकंडक्टर, सब जगह वो लोग काम आते हैं। अब जी। सबसे बड़ा यूएस के लिए आपको मालूम है, उनके रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज चाइना के पास वर्ल्ड का 70% जो माइनिंग होती है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, वो चाइना के पास है। 90% जो रिफाइनिंग होती है वो चाइना के पास है। 97% रिसाइकलिंग जो होती है वो चाइना के पास है। अच्छा, अब उमेश जी, यहाँ से जो चाइना की बात आ रही है, मैं इससे एक सवाल जानना चाहूंगी कि जो ये यूएस का मूव है, क्या इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये
पार्ट है लार्जर इंडो पैसिफिक पॉलिसी का, टू काउंटर चाइना इन इंडो पैसिफिक? Definitely, it is a move which will counter China in the Indo-Pacific. सबसे पहले तो चाइना अपना जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो कचिन और प्रोविंस से ही एक मैं साथ मंगवाता है। में इसमें बात जोड़ती हूँ, क्या अगर ऐसा है तो क्या इंडिया का इसमें क्या वो है, स्टैंड पॉइंट है, इंडिया की क्या इक्वेशन है, क्या इंडिया इसमें भारत इसमें यूएस के साथ है, या फिर क्या भारत का इसमें वो हो सकता है या होना चाहिए या भी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि यूएस की क्या इंपॉर्टेंस है ये मिनरल्स के लिए। देखिए, जी। ये जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो मिनरल्स है वो नियोडाइमियम है और पार्थियोडाइमियम है। ये हम्म। दोनों मिनरल्स आपको मालूम है मैग्नेट्स बनाने में काम आते हैं। और अभी चाइना ने मैग्नेट्स देना बंद कर दिया, जिसके कारण भारत के अंदर ईवी प्रोडक्शन बंद हो गया। और जी। चाइना ने एक तरह से कंडीशंस डाले हैं। उन्होंने भारत के लिए बंद किया है, पर अमेरिका के लिए अभी भी वो मैग्नेट सप्लाई कर रहे हैं। जी। सेकेंड, आप ये देखिए, जो मिनरल्स है टेरेबियम और डिस्प्रोसियम, ये एक तरह से जो अमेरिका के डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितना हम्म। इंपॉर्टेंट होता है मैं बता देता हूँ। F-35 जो अमेरिका का फ्लैगशिप फाइटर जेट है, उसके अंदर जो बताया जाता है 417 किलो का डिस्प्रोसियम लगता है, और ये सारा म्यांमार में मिलता है। अब चाइना उसको भी एक तरह से बंद करने की कोशिश कर रहा है, और हम्म। अमेरिका चाहता है कि ये जो चाइना का डोमिनेंस है वो खत्म किया जाए, और वो डायरेक्ट कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी से बात करेंगे, म्यांमार की रेबल आर्मी से, और हम्म। उनसे डील करके ये जो ओर है वो भारत भेजेंगे। भारत के अंदर रिफाइन होगा और फिर अमेरिका जाएगा। अब भारत का क्या है, देखिए, भारत तो अपने जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसके लिए ऑलरेडी वो एक उसने कोशिश कर ली है। और हमने देखा है कि कैसे हमने एक समुद्रयान प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है, जिसके कारण हम अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन और फिर बाद में एक्सकवेशन की बात कर रहे हैं। फिर हमें सिंगरौली में हमको रेयर अर्थ मिनरल्स मिले, राजस्थान में मिले, और भारत एक तरह से वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट रेयर अर्थ एलिमेंट मिल गया है। सिर्फ एलिमेंट्स मिलने से मतलब नहीं है, उसको रिफाइन करने की जरूरत है, और चाइना ने रिफाइनिंग टेक्निक्स पे भी पाबंदी लगा दी है। और आपको मालूम है उन्होंने गैलियम के ऊपर भी एक तरह से उन्होंने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। तो कहीं ना कहीं भारत ये वेपनाइज नहीं करना चाहता। इसके लिए भारत ने पीएलआई स्कीम दी है यहाँ पे कंपनीज को, और यहाँ पे बड़े पैमाने पे रेयर अर्थ मिनरल्स की रिफाइनिंग जो है वो चालू होने वाली है। सेकेंड, उमेश जी, आप एक ये सवाल मैं ये आपसे करना चाहती हूँ। आपने जो ये बताया कि यूएस के तरह से जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं म्यांमार में, उनके साथ डील कर रहा है और उसको फिर भारत भेजेगा, फिर भारत से यूएस जाएंगे। अब सवाल ये है कि यूएस क्या मैसेज देना चाहता है भारत को म्यांमार में नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ डील करके, खासतौर से जब जहां पर हम जो म्यांमार है हमारा, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में वो थोड़ा सेंसिटिव बॉर्डर शेयरिंग है, वहाँ पे थोड़ी सी चीजें अभी स्थिर नहीं है, तो क्या समझना चाहिए ऐसे में? देखिए, ट्रेड एक बहुत बड़ी चीज होती है जो सारे डिस्प्यूट्स को जन्म भी देती है और वो खत्म भी कर सकती है। तो हम्म। कहीं ना कहीं अगर कहीं अलाइनमेंट होता है भारत और अमेरिकन इंटरेस्ट का, तो एक तरह से ये साझेदारी जो नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है, जो अमेरिका ने खुद क्रिएट किए हैं, उसको शायद कम कर दे। अब आगे ये देखने वाली बात है कि कैसे ये डील होती है, और डील होके ये मिनरल्स भारत आते हैं या डायरेक्ट अमेरिका जाते हैं, ये देखने वाली बात है। सेकेंड, आप ये देखिए कि भारत को भी रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है, और अमेरिका का अगर ये यहाँ पे अगर फोर्स आएंगे तो भारत को खुद ये सब मटेरियल चाहिए। तो कहीं ना कहीं इट इज अ विन विन पार्टनरशिप फॉर बोथ इंडिया एंड अमेरिका अगेंस्ट चाइना इन द इंडो पैसिफिक। तो लेकिन ये ऐसा तो नहीं होगा उमेश जी कि कहीं जो यूएस का इन्वॉल्वमेंट है म्यांमार में वो और ज्यादा डिस्टेबलाइज करे म्यांमार को, और जो भारत का नॉर्थ ईस्ट है उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हम देखें कि इन दोनों हिस्सों में कुछ और हम डिस्टेबलाइजेशन होता हुआ देखें, या फिर जो क्रॉस बॉर्डर एथिक्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, उनके लिंक्स या उनके उस कंसर्न्स पे अगर हम बात करें तो? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि आप किससे डील कर रहे हो। कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी से डील कर रहे हो, रेबल ग्रुप से कर रहे हो, तो ऑलरेडी आप डिस्टेबलाइज कर ही रहे हो। और भारत डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भारत के यहाँ पे और आएगा, भारत रिफाइन करके अमेरिका भेजेगा। तो इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भारत का रहेगा, भारत का कहीं इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। सेकेंड, आप ये मैं देखिए कि यूएस इन्वॉल्वमेंट की बात कर रही हूँ, भारत के इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं कर रही हूँ।
हाँ भारत तो हाँ, मैं बॉर्डर शेयर करता है, भारत तो खुद उसका शिकार है कि हम एक सेंसिटिव बॉर्डर शेयर करते हैं, नॉर्थ ईस्ट हमारा, म्यांमार, ये सब सारी चीजें जो है। अब यूएस का इन्वॉल्वमेंट वहां पर बढ़ता है तो क्या फर्दर हम उसमें डिस्टेबलाइजेशन होता हुआ देखेंगे, जिस तरह की स्थिति है उसमें, ये मेरा कंसर्न है। देखिए, यूएस चाहता है कि उसको कैसे भी और मिले और चाइना का इन्फ्लुएंस खत्म हो। तो वो हम्म। एक तरह से ट्राई भी कर सकता है कि वहाँ के जो रेबल्स है और मिलिट्री जुंटा के बीच में वो एक हम्म। तरह से मध्यस्थता करके उनके बीच में पीस स्थापित कर सकता है, शांति स्थापित कर सकता है। दिस इज पॉसिबल फ्रॉम द अमेरिकन साइड। सेकेंड, हमें ये भी देखना है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो चाइना एक कौड़ियों के दाम पे ले रहा है म्यांमार से। और उधर अगर अमेरिकन आते हैं तो इसका अच्छा जो बेनिफिट होगा वो कचिन रेबल्स को मिलने वाला है। देखिए, आप वहाँ की इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप एक तरह से उधर से ओट निकाल रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप पहाड़ को निकाल के उधर से कर रहे हो तो वहाँ पे इकोलॉजिकल डिजास्टर होना लाजमी है। तो मेरा ये मानना है कि वहाँ के लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है और अमेरिका आने से वहाँ के लोगों को फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है, they will have a better negotiation terms with the Chinese or the Americans or the Indians, जो भी इन्वॉल्व होगा। ऑल्टरनेटिव रहेंगे ना। उमेश, अब ये है कि अब इंडिया भी अग्रेसिवली परस्यू कर रहा है क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी को, अमेरिका भी है, सभी देश अब इस मिनरल सिक्योरिटी की ओर काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका अफ्रीका तक। अब आपको क्या लगता है कि इंडिया को भी म्यांमार में जो रेयर अर्थ पोटेंशियल्स है उसको एक्सप्लोर करने का खुद रिस्क लेना चाहिए, उसमें इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है, या इट्स द रिस्क इज टू हाई? देखिए, इंडिया ऑलरेडी इन्वॉल्व है उधर। और आपको ये भी बता देता हूँ कि जो कच्चिन प्रोविंस है वो हमारी नॉर्थ ईस्ट के साथ उसका बॉर्डर भी मिलता है। तो बाय हम्म। लैंड रूट भी वो जो ओर है वो एक तरह से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बताया जाता है नॉर्थ ईस्ट एक तरह से बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसको इमीडिएटली कोई भी यार्डशिक से नजर हम नहीं देख सकते। वहाँ पे मल्टीपल पावर सेंटर्स है, मल्टीपल एथनिक ट्राइब्स है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है अलग अलग लोगों के। इसके लिए भारत बहुत ही कॉशियसली उधर काम कर रहा है। और आपने देखा है कि कैसे म्यांमार में जब अल्फा रेबल्स को उन्होंने हटाना था तो उन्होंने वहां पे ड्रोन स्ट्राइक कराई थी। और अब भारत ने ये भी देख लिया है कि जो टर्किश है जो वहां पे ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं उसके भी हम्म। मैप्स उन्होंने निकाले हैं। तो भारत सबके ऊपर नजर रख के रखा है। और नॉर्थ ईस्ट जो है ये एक तरह से आपको बता दूं अमेरिका का बहुत बड़ा प्लान है कि नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन इंडिपेंडेंट कंट्री बने और भारत से अलग हो जाए। ये उनका सोच, उनका डिक्लेयर्ड इनिशिएटिव है, जो उनके हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ने बार बार इसको एक तरह से प्राइवेट मीटिंग्स में बहुत बार बोला है। जी। अब हम बात करते हैं कि यूएस का जो इन्वॉल्वमेंट है म्यांमार में, इस सब से भारत की जो क्रिटिकल मिनरल इंपोर्ट स्ट्रेटजी है, पर्टिकुलरली फॉर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रीन टेक, उस पर क्या आपको इम्पैक्ट होते हुए नजर आता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारत के अंदर अभी हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। जापान हमको टेक्नोलॉजी देने को तैयार है और अमेरिका भी टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, ताकि भारत के अंदर एक रिफाइनिंग और इंडस्ट्री खड़ी हो जाए और भारत के अंदर एक तरह से एक इकोसिस्टम बन जाए माइनिंग इकोसिस्टम का। तो ये भारत चाहता है। तो ये भारत का फायदे में ही रहेगा। और एक तरह से चाइना वन प्लस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम पूरी तरह चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। भारत भी इसमें एक तरह से एक अग्रणीय प्लेयर बन के उभरेगा। ओके। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि भारत जो और प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे उनके साथ भी कोलैबोरेट कर सकता है, आसियान, क्वाड और इंक्लूडिंग यूएस के, टू क्रिएट शेयर रेयर अर्थ सप्लाई चेन ऑल्टरनेटिव टू चाइना? देखिए, भारत खुद ही अपना काम चालू कर दिए। मोदी जी गए थे ना, अभी आपको मालूम है, अर्जेंटीना गए थे, फिर वहां पे लिथियम ले लिया, ब्राजील से बात कर रहे हैं वहां के रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। गाना गए थे वहां पे गोल्ड और यूरेनियम के लिए, नमीबिया गए थे वहां पे भी रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। उससे पहले भी वो जहाँ पे भी जाते हैं वो रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करते हैं। और जो ये टूर था, जो आपको बता देता हूँ, जो उन्होंने 9 दिन का टूर किया है, उसके बाद आप बहुत ज्यादा से पेरू भी हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार है। और उन्होंने हमको अपने नेचुरल रिसोर्सेस, अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऑफर कर दिए। ये कल की न्यूज़ है। तो भारत अपनी खुद की सप्लाई चेन बना रहा है। ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक जो ओर्स है उसके अलावा ओवरसीज ओर्स भी
उधर भारत अपना वर्चस्व बढ़ाता जा रहा है। जी। अब एक सवाल ये निकल कर आता है, अगर हम एथिक्स की बात करते हैं या डिप्लोमेटिक डायलेमास की बात करते हैं, क्या ये जो यूएस का मूव है इससे या फिर इंडिया की जो एंगेजमेंट है विद म्यांमार मिलिट्री, उससे वो सारी चीज़ें तो अंडरमाइन नहीं होती, या बहुत जो हमारी रीजनल पीस है उस पर तो हम कुछ इम्पैक्ट होते हुए नहीं देखेंगे अगर आप नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ यूएस डील करता है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए तो? देखिए, म्यांमार बहुत ही डिस्टेबलाइज्ड है आज की डेट में। वहाँ पे अगर आप देखिए तो रखाइन आर्मी है, कचिन आर्मी है, म्यांमार junta है। म्यांमार की जो फोर्सेस है उसके उसका पूरी म्यांमार पे कंट्रोल नहीं है। वहाँ पे हुँ, इंडिपेंडेंट रेबल ग्रुप अपने-अपने एरिया को उन्होंने ईयरमार्क कर लिया है और एक तरह से एक छत्र वो शासन कर रहे हैं और वहाँ पे वो अपना डीलिंग कर रहे हैं जो भी उधर के नेचुरल रिसोर्सेज पे है। आप अगर देखा जाएँ आपने अगर देखा होगा रखीन प्रोविंस में वहाँ पे अराकान आर्मी है। कचिन प्रोविंस में कचिन इंडिपेंडेंट आर्मी है। तो ऑलरेडी म्यांमार डिस्टेबलाइज्ड है। चाइना उसका बेनिफिट ले रहा था। अमेरिका अभी घुस रहा है ताकि चाइना बेनिफिट ना ले सके और वो चाहता है कि उधर के जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, उसको भारत में प्रोसेस किया जाए और उसको फिर बाद में अमेरिका भेजा जाए। क्योंकि जितना भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, अमेरिका चाहता है कि भारत के अंदर हो। देखिए, अमेरिका कोई भी काम अपने फ़ायदे के लिए करता है। आप ये चीज़ बता देता हूँ आपको। हुँ। जी, अब एक सवाल और ये है कि जो ये यूएस और चाइना के बीच में जो मिनरल कोल्ड वॉर चल रही है, इस सब के बीच में भारत को भी जो रेयर अर्थ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, उस सब को फ़ास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो चाइना है वो 90% प्रोसेसिंग करता है ऑफ वर्ल्ड रेयर अर्थ्स। तो ऐसे में भारत को भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है, जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं ऑफ कोर्स टू अवॉइड बिकमिंग अ कोलैटरल इन चाइना यूएस मिनरल कोल्ड वॉर। देखिए, भारत अपने अंदर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ बढ़ा ही रहा है। पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ ईयरमार्क करके रख चुके हैं। हम हुँ, यहाँ पे मैग्नेट्स और बाकी सब इंडस्ट्रीज़ की हमने स्थापना करना चालू कर दी है और जो हुँ, भी मैंने जो मटेरियल्स के नाम दिए हैं, जैसे नियोडायमियम, जो मैग्नेट्स के लिए यूज़ होता है, उसके भी प्लांट्स चालू हो रहे हैं हैदराबाद में, तेलंगाना में। तो आप ये देखिए, भारत इसमें पीछे नहीं है। देर से जागे हैं, पर अब दुरुस्त होके हम भाग रहे हैं। ओके, ऑलराइट, ओके। अब देखते हैं कि अमेरिका के इस मूव का क्या असर पड़ता है, ख़ास तौर से इंडो पैसिफ़िक में, और जो भारत और चाइना के बीच रिश्ते हैं, या फिर इंडो पैसिफ़िक में चाइना और भारत के बीच में क्या इक्वेशंस चेंज होती हैं, जो यूएस और चाइना के बीच में मिडल कोल्ड वॉर चल रही है। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।